नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 1C। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का है -4/9 और ये 7/9। देखेंगे एक भिन्न माइनस की है और एक भिन्न प्लस की है। तो ध्यान रखेंगे जब माइनस की भिन्न हो और प्लस की भिन्न हो तो प्लस की ही भिन्न बड़ी होगी। तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है? 7/9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर -3/4 और -5/8 में कौन सी हमारी परिमेय संख्या बड़ी है। तो देखेंगे आप इसको रफ पे हल करें और यहाँ पर केवल उत्तर ही लिखें कॉपी पे। ठीक है, तो देखेंगे -3/4 और -5/8। आप इसको सरल कर लें तो अपने आप आंसर निकल आएगा। जैसे लगाया दशमलव और बढ़ाया 0। तो देखेंगे 4 सत्ते 28 और 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजे 20। अब इसको देखेंगे, लगाया दशमलव बढ़ाया 0, 8 छंग 48 और 2 बच रहा है, 8 दूनी 16। तो देखेंगे हमारा ये दोनों माइनस के आए हैं। और ध्यान रखना माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा छोटा है? 0.62, माइनस का 0.62। तो हमारी कौन सी भिन्न बड़ी हुई? ये वाली। तो हमारा आंसर क्या आया? देखेंगे -5/8। ध्यान रखेंगे माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर -7/12 और 5/-8। तो देखेंगे इनमें कौन सा बड़ा है, कौन सी परिमेय संख्या कौन सी छोटी है। तो देखेंगे इससे पहले का सवाल भी सेम यही था। इसको हल करेंगे हम लोग। इसको भी आप रफ पे हल करें। देखेंगे सरल कर लें, अपने आप आंसर निकल आएगा। तो देखें -7/12 और 5/-8। तो देखेंगे लगाएंगे दशमलव और इधर बढ़ गया 0। तो क्या आ गया हमारा? 12 पंजे 60 और हमारा 10 बच गया, 100 हो गया, 12 8 96। ये माइनस का आया है। अब इसमें क्या करेंगे? लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। ये भी माइनस की ही भिन्न है क्योंकि इसमें माइनस नीचे लगा है। तो क्या हो गया? 8 छंग 48, 2 बच रहा है, 8 दूनी 16। तो देखेंगे जो छोटा है वही बड़ा होगा। छोटा कौन सा है? -7/12। मैंने बताया था माइनस में अपोजिट होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या बड़ी हुई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर -5/9 और इधर -3/-13 है। अभी मैंने पहले सवाल में बताया था अगर एक परिमेय संख्या माइनस की हो और एक परिमेय संख्या प्लस की हो तो प्लस की ही संख्या हमेशा बड़ी होगी। तो देखेंगे ये हमारी भिन्न -5/9 माइनस की है और ये भिन्न हमारी माइनस कट गया। तो ये हमारी किसकी हो गई? प्लस की हो गई। तो हमारा आंसर प्लस की ही भिन्न सबसे बड़ी होगी। देखेंगे 3/13, हमारी परिमेय संख्या 3/13 सबसे बड़ी हुई इन दोनों में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर -4/9, 5/-9। देखेंगे इन दोनों के हर बराबर हैं और दोनों ही परिमेय संख्याएं हमारी माइनस की है। ठीक है, दोनों परिमेय संख्याएं हमारी माइनस की हैं। तो माइनस में देखेंगे ऊपर की संख्या जो अंश है उससे ही पता चल जाएगा छोटा बड़ा कौन है। माइनस में क्या होता है? जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो देखेंगे इसमें छोटा कौन है? -4। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो हमारी सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी हो गई? ये देखेंगे। कुछ सवाल आपको हल नहीं करना है इसमें क्योंकि दोनों के हर बराबर हैं। हर बराबर होते हैं तो सवाल आप ऊपर की संख्या से ही देख के बता सकते हैं कौन छोटा बड़ा है। मैंने बताया माइनस में अपोजिट चलता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इसमें ये जो बड़ी वाली है यही छोटी है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5/-9। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर इसमें कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो दोनों के हर जो है बराबर है। देखेंगे इसमें ऊपर भी माइनस लगा है, नीचे भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस हमारा कट गया। अब दोनों हमारी परिमेय संख्याएं प्लस की हैं। ये 6/11 है, ये 7/11 है।
तो इसमें देखेंगे दोनों के हर बराबर हैं, तो ऊपर की संख्या से ही तुलना कर लेंगे कौन छोटा बड़ा है। अब ये दोनों परिमेय संख्याएं हमारी प्लस की हैं, तो देखेंगे ये छोटी हो गई, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, प्लस में जो छोटा दिख रहा है प्लस की परिमेय संख्या वही छोटा होगा, तो ये हमारी छोटी परिमेय संख्या हुई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर गा 16/-7 और दूसरी हमारी परिमेय संख्या दी गई इसमें 3। तो देखेंगे कोई भी संख्या जब दी होती है तो उसके नीचे एक जो होता है, इसको आप रफ पे हल करें, इसको रफ पे हल करें। ठीक है, और यहां पर हम केवल आंसर लिखेंगे। देखेंगे रफ पर, आप अपने रफ पे करिएगा, मैं यहां पे रफ पे करके इरेज कर दूंगा बाद में। देखेंगे ये 16/-7 है और ये 3 है। किसी भी संख्या के नीचे एक लगा होता है तो मैंने इसके नीचे एक लगा दिया। और अभी मैंने पिछले सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जो प्लस का होता है वो बड़ा होता है, प्लस की परिमेय संख्या बड़ी होगी और माइनस की परिमेय संख्या छोटी होगी। तो देखेंगे ये माइनस की परिमेय संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो गया 16/-7। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया 16/-7। ठीक है, अब उतारेंगे क्वेश्चन नंबर घा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर घा 4/-3 और दूसरी परिमेय संख्या है -8/9। तो कौन सी हमारी छोटी है, तो देखेंगे रफ पे हल करेंगे इसको। 4/-3 दोनों देखो माइनस की है परिमेय संख्याएं और दोनों के हर हमारे अलग अलग हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल लीजिए सरल करके। 3 का पहाड़ा 4 में एक बार गया, 3 कम 3 और 1 बच रहा है तो लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे 9 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, नहीं जा रहा है तो लगाया दशमलव, बढ़ाया 0। अब क्या हो गया 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब 8 बच रहा है, फिर 80 हो गया, 9 अट्ठे 72। तो हमारा क्या आंसर आ गया सरल करने पर -1.3 माइनस का 0.88। तो मुझे छोटा निकालना है। मैंने बताया था माइनस की संख्याओं में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो माइनस का 0.88 आया है, तो हमारी ये वाली परिमेय संख्या छोटी हुई। तो कौन सी हमारी परिमेय संख्या छोटी हुई -8/9। और इसको हम लोग इरेज कर दें, केवल आप आंसर ही लिखें। ठीक है, जब आप परीक्षा में इस तरीके के सवाल करें तो आप केवल आंसर ही लिखें, इसको रफ कार्य पे करें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो हमारी परिमेय संख्या क्या हुई -8/9। ठीक है, छोटी। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 3 पर। देखते हैं सवाल नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छाटिए। तो देखेंगे सवाल नंबर का है परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। देखेंगे इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 2/-9 और दूसरा 6/27, तीसरा 2/9, चौथा 4/18। तो देखेंगे ऊपर की जो परिमेय संख्या है माइनस की है, तो इसका आंसर माइनस में ही होगा। इसके समतुल्य जो संख्या होगी परिमेय संख्या वो माइनस की ही होगी। तो देखेंगे इसमें एक ही संख्या माइनस की है, बाकी सब प्लस की है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, मगर इसको और भी आपको हम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं। जैसे रफ पे आप एक ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे -4/18 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। तो हमारी परिमेय संख्या क्या आ गई -2/9। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है माइनस की, ठीक है, उसमें चाहे ऊपर लगा हो माइनस, चाहे नीचे लगा हो। ठीक है, तो जैसे इसमें माइनस ऊपर लगा, इसमें नीचे लगा है, कोई मतलब नहीं, उससे माइनस होना चाहिए, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बीच में हो, कहीं पर भी है, एक जगह पर है अगर माइनस, तो वो ऋणात्मक भिन्न ही बोली जाएगी, एक जगह पर हो। ठीक है, तो इसमें एक जगह पर है, इसमें भी एक जगह पर है, और मैंने इसको सरल करके दिखा दिया है, तो इसका यही इसके समतुल्य आ गई है। ठीक है, और बाकी मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि एक माइनस है, बाकी किसी में माइनस नहीं, बाकी सब धन की परिमेय संख्याएं हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं सवाल नंबर खा परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखेंगे 3/5 हमारा प्लस का है, तो हमारी इससे बड़ी परिमेय संख्या होगी वो प्लस की ही होगी। देखिए इसमें एक संख्या माइनस की है, तो ये तो नहीं बड़ी होगी, तो इसको आप साइड से कर दीजिए। तो यानी अब 3 को हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे हम, इसको रख के देखें। 3/5 है, इसको अगर हम 2 से ऊपर गुणा कर दें
और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6/10। ठीक है, तो देखेंगे हमारी बड़ी संख्या कौन निकल रही है इसमें, सबके हर बराबर है इसमें, इसके भी, इसको तो अलग कर दीजिए, इन 3 को चेक करेंगे, 4/10, 6/10, 7/10, तीनों के हर बराबर हैं। तो देखेंगे जो सबसे बड़ा है इसमें बड़ा कौन सा है, 7/10। तो हमारी कौन सी परिमेय संख्या बड़ी हुई, 7/10। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। पहला विकल्प है -11/18, दूसरा विकल्प है 13/18, तीसरा विकल्प है 12/27, चौथा विकल्प है 11/18। अच्छा, जब भी प्लस की परिमेय संख्या हो, माइनस की परिमेय संख्या दी हो, तो माइनस की परिमेय संख्या छोटी होती है। देखेंगे ये तीनों प्लस की परिमेय संख्या है, ये माइनस की परिमेय संख्या है, तो इन चारों में सबसे छोटी ये है। मगर प्रश्न यहाँ क्या पूछ रहा है, 4/9 से छोटी कौन सी है, सबसे छोटी नहीं पूछ रहा है, 4/9 से छोटी। हो सकता है ये वाली हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये भी हो सकती है। तो देखेंगे 4/9 से छोटी क्या है, तो पहले तो 4/9 को हम, इसका 9 का जो हर है उसको हम 18 के बराबर लाएंगे। तो इनके बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 18 का हर लाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, हम इसको 2 से गुणा कर देंगे हम। तो हमारा क्या आ गया, ये हमारी परिमेय संख्या क्या हो गई, 8/18। तो देखेंगे 8/18 हमारी 13/18 से छोटी है, ठीक है, और 11/18 से भी छोटी है। अब बच रहा है 12/27, तो 12/27 को हम सरल कर लें, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 27, 4/9 इसके बराबर है, ठीक है, 4/9 इससे छोटी है, 4/9 इसके बराबर है, 4/9 इससे छोटी है। अब क्या पूछ रहा है, 4/9 से छोटी कौन सी है, तो ये भिन्न बच रही है माइनस की, ये सबसे छोटी है, ये इससे भी छोटी है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर घ पर। देखते हैं प्रश्न नंबर घ, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ये 4 विकल्प दिए हैं, -1/5, -2/7, -1/8, 4/-9। ध्यान रखेंगे 0 का अगर किसी में गुणा होता है या भाग होता है तो उसका उत्तर 0 ही आता है। यदि ये परिमेय संख्या 0/-5 है तो इसका जो आंसर है 0 आएगा। और 0 के इधर जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं, मतलब 0 से जो बड़ी संख्याएं होंगी वो प्लस की होंगी और 0 से जो छोटी संख्याएं होंगी वो माइनस की होंगी, ठीक है। तो जो छोटी संख्याएं हैं वो माइनस की हैं सब, बड़ी संख्या जो होगी वो प्लस की होगी। अब देखेंगे इसमें प्लस की कौन सी जो परिमेय संख्या है वही 0 से बड़ी होगी, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 2/7 इसका आंसर आया। ये 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो इसका प्रश्न नंबर क्या हुआ, 2 सही हुआ। तो ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो बच्चों, जो पाठ बहुत बड़ा होने लगता है उसके मैं 2 पार्ट बना देता हूं ताकि पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर ना हो जाएं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ही सही रहता है, उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं वीडियो के बड़े जो वीडियो बनने लगते हैं उसके 2 पार्ट बना देता हूं। तो इस अभ्यास का अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको देखेंगे आप लोग, पार्ट 2 के नाम से। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।